अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज सलमान रियाज। टुडे वी विल डिस्कस स्टेट्स ऑफ मैटर एंड फेज चेंज, जिसमें हमारे पास टॉपिक नंबर है 14.5 जो कि है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में क्या होगा, द डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ सॉलिड बदलेगा डायरेक्टली वेपर में, गैसियस स्टेट में सॉलिड डायरेक्टली बदल जाएगा विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट, और उस दौरान वो लिक्विड स्टेट से पास नहीं करेगा। सॉलिड जो है वो डायरेक्टली किस में बदल जाएगा में, और इस दौरान लिक्विड स्टेज नहीं आती। इसमें एग्जांपल दी हुई है ड्राई आइस कार्बन डाइऑक्साइड को भी बोलते हैं। उसके बाद नेफ्थलीन बॉल्स absorb एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग। अब इस दौरान क्या हो रहा है, ये कौन सा प्रोसेस है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है, जिसमें एनर्जी क्या हो रही होती है, एब्जॉर्ब हो रही होती है। एनर्जी इन सब्लिमेशन कहाँ से आती है जी? एनर्जी कम्स फ्रॉम विद इन द सब्सटेंस एंड फ्रॉम द सराउंडिंग। पहली बात तो सब्सटेंस के अंदर से आएगी, और दूसरी बात सराउंडिंग से भी आएगी। कुछ वो अपने आप से ही एनर्जी ले लेगा, क्योंकि सारी बात तो मौजूद है ना, कुछ वहां से ले लेगा, कुछ सराउंडिंग से लेगा। इनफ टू ओवरकम अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन नेबरिंग मॉलिक्यूल्स सो दे एस्केप इनटू वेपर स्पेस। कहता है क्या होता है कि इतनी उसके पास होती है एनर्जी कि उसके दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है उसको ओवरकम मतलब खत्म किया जा सके नेबरिंग मॉलिक्यूल्स के, ताकि वो वेपर फेज में जा सके। अब डिपोजिशन अगर सॉलिड से गैस में बदल सकता है, तो गैस से सॉलिड में भी तो डायरेक्टली बदल सकता है। ये किस तरह से होगा, इस प्रोसेस को बोलते हैं डेपोजिशन। रिवर्स ऑफ सब्लिमेशन, गैस चेंजेस डायरेक्टली इनटू सॉलिड विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट। गैस डायरेक्टली बदल जाएगी सॉलिड में, और इस दौरान लिक्विड स्टेट नहीं आएगी। अब इसमें जिस तरह से आपने देखा कि फ्रॉस्ट फॉर्मेशन इन विंटर, बर्फ का बनना जो होता है, आप बादलों में तो वो वेपर्स ही जाते हैं ना, गैसियस वेपर्स, पर लेकिन नीचे क्या आ रही होती है, बर्फ आ रही होती है, तो उसको फ्रॉस्ट फॉर्मेशन इन विंटर बोला जाता है। डज टेम्परेचर चेंज ड्यूरिंग इवेपोरेशन, ये सारा आप पढ़ लीजिएगा। डज आइस सब्लाइम, के आप बताइएगा इसके आंसर क्या आते हैं। एप्लीकेशन ऑफ सब्लिमेशन, सब्लिमेशन का आपकी जिंदगी में क्या रोल है। रियल वर्ल्ड एग्जाम एप्लीकेशन, एवरी प्रोडक्ट इंडस्ट्रियल प्रिंटिंग के अंदर यूज होता है। सॉलिड एयर फ्रेशनर, सेंटेड सॉलिड अंडरगो सब्लिमेशन। कहता है इस तरह के सॉलिड जो खुशबू पैदा कर सकते हैं। सॉलिड पार्टिकल्स गेन एनर्जी फ्रॉम एटमॉस्फेयर, वो एटमॉस्फेयर से एनर्जी हासिल करते हैं। ओवरकम अट्रैक्टिव फोर्स इन, उसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस को ओवरकम करके वो सेपरेट करते हैं स्वीट स्मेलिंग वेपर्स में बदलेंगे। और मास अनप्लेजेंट ऑर्डर्स बोला जाता है बदबूदार जो होती है, अनप्लेजेंट नो खुशगवार बदबू को खत्म करने में, मास कहते हैं कम करना, खत्म करने में मदद देते हैं। सब्लिमेशन प्रिंटिंग क्या है, डिजाइन प्रिंटेड ऑन स्पेशल पेपर यूजिंग सब्लिमेशन इंक्स। कुछ इंक्स होती हैं जिसको क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन इंक्स। स्पेशल किस्म का पेपर होता है जिसपे क्या की जाती है, प्रिंटिंग की जाती है। पेपर प्लेस्ड ऑन फैब्रिक, कपड़े पे पेपर रखा जाता है। हीट एंड प्रेशर अप्लाई, हीट और प्रेशर अप्लाई किया जाता है। इंक्स कन्वर्ट टू वेपर, इंक किस में बदल जाएगी, वेपर में बदलेगी। और इम्बेड इन फैब्रिक पोर्स, और फैब्रिक पोर्स में क्या हो जाएगी, इम्बेड हो जाएगी साइड द फैब्रिक। जैसे ही ठंडा होगा वो वेपर दोबारा से क्या बन जाएगा, सॉलिड शक्ल में परमानेंट फेड रेजिस्टेंट प्रिंट बन जाएगा, जो कभी भी फेड नहीं होगा। आप किताबें देखें चंद साल गुजरे तो उसकी इंक क्या हो जाती है, फेड हो जाती है। यूज्ड ऑन टी शर्ट्स पे भी इसको इस्तेमाल किया, फैब्रिक पे, सेरेमिक्स पे भी इस्तेमाल किया जाता है। सेरेमिक्स क्या होता है, वो मटेरियल जिससे आपकी ये बेसन वगैरह बनते हैं, चीनी जिसका मतलब कह लें वुड है, और उसके बाद मेटल, उसके ऊपर प्रिंटिंग के लिए सब्लिमेशन प्रिंटिंग यूज की जाती है। अब इसमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है जी, प्रिंट डिजाइन किया जाता है, फिर उसको फैब्रिक कपड़े पे रख दिया जाता है, हीट और प्रेशर अप्लाई किया जाता है। इंक जो है वो सब्लिमेट्स हो जाती है, फिर ठंडा होने पे फैब्रिक्स में कोल होके वो मतलब परमानेंट बन जाती है। अब क्या है जी, अगर डायरेक्शन देखें, सब्लिमेशन में क्या होता है, सॉलिड से गैस में बदलता है, डेपोजिशन में गैस से सॉलिड बनता है। क्या इसमें कोई लिक्विड स्टेज होती है, नहीं होती। एनर्जी कहाँ से एब्जॉर्ब, सब्लिमेशन में सराउंडिंग से एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, जबकि डेपोजिशन में एनर्जी जो है वो सराउंडिंग में रिलीज होती है। ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है और ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। अब इसमें एग्जांपल है ड्राई आइस की, नेफ्थलीन बॉल्स की, और डेपोजिशन में एग्जांपल है फ्रॉस्ट ऑन लीव्स इन विंटर। Students, I hope so you have the clear understanding of difference between sublimation and deposition. Meeting in the next video. Okay, Allah Hafiz.